Archaeological Survey of India submitted its survey report on the contentious Bhojshala Temple Kamal Maula Mosque complex in Dhar district to the Madhya Pradesh High Court. According to the report, scientific investigation indicates that the current structure incorporates elements from earlier temples. It was a crucial day in the Bhojshala complex dispute case. The report has been submitted after a 98-day survey. The survey has been ordered to provide crucial insights into the site's heritage and cultural significance. Numerous relics, broken Hindu idols and other findings have been unearthed during the survey. भोजशाला विवाद को लेकर एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है। ये जो सर्वे था वो 22 मार्च से लेकर 27 जून तक चला, तकरीबन 98 दिन। मेरे पीछे ये वो प्रेमिसेस है भोजशाला का, जहां पर जो विवाद है वो दो पक्षों के बीच है। एक पक्ष दावा करता है कि यहां पर मस्जिद है और दूसरा पक्ष दावा करता है कि यहां पर सरस्वती जी का मंदिर है। लेकिन यहां जो प्रक्रिया जो व्यवस्था बनाई गई थी, मंगलवार के दिन यहां हनुमान चालीसा के लिए हिंदू पक्ष को अलाउ किया जाता था और शुक्रवार यानी जुमे के दिन या नमाज के लिए मुस्लिम पक्ष को अलाउ किया जाता था 2 घंटे के लिए, 1 से लेकर 3 बजे तक, और हिंदू पक्ष के लिए 35 मिनट दिए जाते थे सुबह 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, 5 मिनट पहले। और अब जो भोजशाला विवाद है उसको लेकर एक लंबा सर्वे निर्देश के बाद हाईकोर्ट के शुरू हुआ और वो अब उसकी जो रिपोर्ट थी वो 15 दिन पहले पेश की जानी चाहिए थी। लेकिन एएसआई ने रिपोर्ट तैयार न होने की वजह से 4 हफ्ते का और वक्त मांगा था। हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते का वक्त दिया था। और यहां पर देखिए आप, सिक्योरिटी के इंतजामात हैं। कोई भी अभी यहां पर जब तक कि फैसला नहीं आता है कोर्ट का, किसी तरह का कोई कैमरा लेकर कोई भी शख्स, चाहे मीडिया हो या आम जनता, वो अलाउड नहीं है इस प्रेमिसेस के अंदर जाने के लिए। Times Now has accessed the ASI report that details the findings of the scientific survey. Let's break it down for you. The ASI draft report mentions the presence of Trishul and the mutilated sculpture of Lord Vishnu, as well as the temple remains at the disputed site. The report also mentions in clear words that the existing structure is built on a pre-existing structure. In fact, on page 144 of the report, it mentions that a superstructure of stone was modified and then converted to a mosque. The report mentions that images carved on previous structures have been chopped off for reuse in the present structure. Art and architecture on pillars suggest that they were part of temples, and also mention images of deities that have been mutilated for reuse. According to the report, the existing structure was made from parts of earlier temples, and there are several Sanskrit inscriptions damaged and then reused. जो कोर्ट ने वैज्ञानिक पद्धति से, रीति नीति से, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और सभी प्रकार से 50 मीटर की परिधि में आदेश दिया था, उसके आधार पर आज यह रिपोर्ट माननीय हाईकोर्ट में पेश की गई है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जिन तथ्यों के आधार पर जो भोजशाला दिखती है, जो भोजशाला देखी जा सकती है, स्तंभ स्तंभ, पाषाण पाषाण, और हमारा यह शुरू से दावा रहा है कि यह राजा भोज द्वारा सन 1034 में निर्मित मां सरस्वती मंदिर है, भोजशाला है, परमार कालीन यह स्मारक होगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिन मांगों को लेकर हम माननीय हाईकोर्ट में गए हैं कि हिंदू समाज का पूर्ण आधिपत्य भोजशाला पर हो, वहां पर नमाज बंद हो, मां वाग देवी की प्रतिमा लंदन से लाकर गर्भगृह में स्थापित की जाए। Politics escalated over the Bhojshala survey report submitted by the ASI. The BJP asserts the survey was conducted under High Court directives, leaving the decision to the court, with the government pledging compliance. Meanwhile, the Congress accuses the BJP of fueling divide and rule tactics and instigating unrest. हाई कोर्ट के आदेश पे धार स्थित भोजशाला मंदिर का जो एएसआई का सर्वे चल रहा था, वो आज 98 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आज न्यायालय में सौंप दी गई है। न्यायालय ने, इंदौर हाई कोर्ट ने 11 मार्च को इसको लेकर आदेश जारी किए थे। 22 मार्च से सर्वे प्रारंभ हुआ था और ये 98 दिन 27 जून तक चला। जो इनपुट आ रहे हैं, जो खबरें आ रही है, उसके मुताबिक करीब 1700 से अधिक पुरातत्व अवशेष मिले हैं, कई मूर्तियां मिली हिंदू देवी देवताओं की, और ये सारा इस रिपोर्ट के अंदर उल्लेखित है, जो हाई कोर्ट के अंदर पेश कर दी गई। जल्द इसकी सच्चाई
सच्चाई सामने आएगी और हमें पूरी उम्मीद है कि सत्य की जीत होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी। हमारा शुरू से मानना है कि यह माता वाग्देवी का मंदिर है, माता सरस्वती का मंदिर है, और हिंदू पक्ष इसको लेकर लंबी लड़ाई लड़ता है। 2003 में हमें मंगलवार को इसकी पूजा की इजाजत मिली थी, और हमारी यही मांग है कि इसको जो ज्ञानवापी मस्जिद की तरह यह भी भोजशाला एक मंदिर है। मुस्लिम आखिरतांताओं ने इसको मस्जिद के रूप में तब्दील किया था, और हमें उम्मीद है कि सत्य की जीत होगी, हिंदू पक्ष की जीत होगी, और जो इतने वर्षों की जो लड़ाई है उसका नतीजा सामने आएगा। देखिए, भोजशाला एक ऐसी जगह रही है मध्य प्रदेश में हमेशा से, जहां हिंदू हो या मुसलमान हो, हर एक का वो आस्था का केंद्र है, और सब दोनों समुदाय के लोग वहां जाते रहे हैं, और शांतिपूर्ण ढंग से ही लगभग हर वक्त वहां पर जितने भी कार्यक्रम हुए हैं वो रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विवाद चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है बांटना लोगों को। तो जो मंशा है, जो मकसद है तमाम सर्वेस का भाजपा के कार्यकाल में, वो साफ बताता है कि कहीं ना कहीं ये विवादास्पद किसी भी जगह को बना के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। माननीय न्यायालय के समक्ष है, उसके न्यायालय के अधीन है पूरा का पूरा मुद्दा। जो न्यायालय फैसला करेगा वो सब लोगों पर लागू होगा, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि वो सबको सुनवाई वहां पर होगी, सबको सुना जाएगा, सबको भरोसे में लिया जाएगा, और ये एक राजनीति के विषय का शुरुआत नहीं होगी। मध्य प्रदेश को शांतिपूर्ण ढंग से ही आगे लेके जाया जाएगा। Colleague Akansha is joining us on the broadcast. Akansha, the politicians are doing their job, politicizing the entire issue. What were the major takeaways of this entire report to which these politicians are reacting this way? Well, Barkha, you see, as far as the ASI report is concerned, it clearly details how the existing structure that is of the mosque is made from the parts of the temple, and also goes on to say that the superstructure that was probably of a temple was modified and later converted into a mosque. As you were also mentioning, war of words has erupted over this issue, with BJP saying that no politics should be done on this. Truth must come out. As far as the Hindu side, which is representing the temple side, is concerned, they have said that this ASI report has clearly strengthened their case, and this is a clear case of, in fact, encroachment. But as far as the ASI report is concerned, as I told you, it clearly says that the existing structure that is of the mosque is made on the parts of the temple. In fact, that structure could have been a place associated with the educational activity dating back to 13th century. As you also mentioned, Bharka, several details have been mentioned there, including engravings of swastika, trishul, trident, etc., inscriptions in Sanskrit, and also mutilated idols of Lord Vishnu, images of Lord Ganesha, Lord Brahma, Lord Narsimha. All of this has been found by the Archaeological Survey of India in this survey that has report that has been in fact submitted in the Indore bench of the Madhya Pradesh High Court. Next hearing is on July 22nd. It remains to be seen whether or not this survey report will be taken on record. But as far as Hindu side is concerned, they're quite elated, saying that this has strengthened their case. It remains to be seen what really happens in the case now, but definitely BJP is now saying that this issue should not be politicized, because Hindu side claims that this is the temple of goddess Vagdevi, while on the other hand, the Muslim community says that this is a mosque. And we're not accepting the report as of now. Let's see what happens on the next hearing.